इस समय मैं हूँ राजा अग्रवाल जी के साथ। लोग हिमालयन एकमुखी या नॉर्थ इंडिया का एकमुखी नाम से जानते हैं, और जिसके अंदर नेचुरल छिद्र हो, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक रूप से छेद होना और उसका आकार गोल होना ही अनिवार्य है, उसी रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। एक मुखी में कौन सा खास होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है? कि जो नेपाली एकमुखी रुद्राक्ष है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऐसे रुद्राक्षों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे शांतिकुंज आश्रम गेट नंबर 4 के ठीक सामने देखिए, कोई भी रुद्राक्ष आप लेंगे तो उस रुद्राक्ष का आपको एक ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलता है। जो व्यक्ति भी अगर आपका नाम लेके हमारी दुकानों पे आता है तो हम उसको 10% की निश्चिंत छूट देंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। इस समय मैं हूँ राजा अग्रवाल जी के साथ। राजा अग्रवाल जी से पहले भी आप लोग कई बार मिले हैं। इन्होंने रुद्राक्ष के बारे में हमें कई बार जानकारी दी है। पिछली कुछ वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, तो उसी कमेंट का रिप्लाई जानने के लिए राजा अग्रवाल जी के पास मैं आया हूँ। आज मैं रुद्राक्ष सीरीज की एक और वीडियो लेकर आए हैं और इसमें कुछ खास रुद्राक्ष के बारे में जानकारी राजा अग्रवाल जी आपको देंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाएं, और अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ खास रुद्राक्ष के बारे में भी हम राजा अग्रवाल जी से जानेंगे। तो राजा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपकी पब्लिक को प्रणाम। और बहुत खुशी मिलती है कि आप आते हैं और आपकी पब्लिक हमसे कई सारे सवाल पूछती है, तो आज इस कुछ सवालों के जवाब हम देना शुरू करेंगे। ये जो वीडियो आ रही है ना, काफ़ी दिनों के बाद आई है, और ये इसलिए बनाई क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो कमेंट का रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो उनके सवाल है उसकी जवाब मिल जाए। तो राजा जी, आज क्या दिखाने वाले हैं? आज हम काफ़ी लोगों की जानकारी के लिए एक मुखी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने देखा कई सारी वीडियो बनाने के बाद भी लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं उसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो आज उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम कुछ चीज़ें जो लोग सिद्धमाला के बारे में मिथ हैं आज वो भी दूर करेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देना जो हम सोचेंगे। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है एक मुखी को लेकर मार्केट में कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे धोखाधड़ी भी होती है एक मुखी को लेकर, क्योंकि आई थिंक एक मुखी के कई टाइप्स आते होंगे, कई तरह के होते होंगे। बिल्कुल। देखिए, एक मुखी जो है कम से कम 5 प्रकार के एक मुखी मार्केट में सर्कल में रहते हैं, जो लगातार बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। अब 5 प्रकार होने के कारण एक मुखी को लेना बहुत कंफ्यूज भरा हो जाता है, और कई सारे बड़े बड़े लोग या जो लीडर लोग हैं या महात्मा लोग हैं, कई लोगों के मुंह से हम ये भी सुनते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष का कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, या काफ़ी लोग ये बोलते हैं एक मुखी रुद्राक्ष होता ही नहीं है। ऐसी जानकारी आज देंगे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे सर। तो पहला आपका सवाल जो है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के एक मुखी जो है वो मार्केट में यूजुअली पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार हमारे हरिद्वार में ही पाया जाता है, जो हरिद्वार नॉर्थ इंडिया में और हिमालयन रुद्राक्ष के नाम से भी जिसको बेचा जाता है, वो एक मुखी मैं आपको दिखा दूँ। ये वो दाना है, एक गोल ओवल शेप का दाना होता है, अंडाकार, और इसमें एक ही मुख पाया जाता है, और इसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है इसके एक्सरे में, और एक ही बीज होता है। तो इस एक मुखी को ज़्यादातर लोग हिमालयन एक मुखी या नॉर्थ इंडिया का एक मुखी नाम से जानते हैं, और काफ़ी सेलर्स इसको बेचते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रचलित रुद्राक्षों में से एक अगर कोई है तो ये एक मुखी काजू आकार या अर्धनारेश्वर आकार का रुद्राक्ष। ये वो प्रकार का रुद्राक्ष है जो सबसे ज़्यादा बिकता है और सबसे चीप प्राइस पे अवेलेबल है पूरी मार्केट में। इसमें डुप्लीकेसी के चांस भी काफ़ी कम रहते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि ये या फिर कौन सा रुद्राक्ष सही है। अगर हम शिव पुराण की माने तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कोई भी रुद्राक्ष जिसका आकार गोल हो और जिसके अंदर नेचुरल छिद्र हो, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक रूप से छेद होना
और उसका आकार गोल होना ही अनिवार्य है, उसी रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। अन्यथा जिस रुद्राक्ष में नेचुरल होल ना हो, जिस रुद्राक्ष की शेप ओवल या गोल ना हो, ऐसे रुद्राक्षों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जब शिव पुराण में ऐसे वर्णन हमें मिले तो हमने पाया कि जो ये साउथ इंडिया में पाया जाने वाला एक मुखी है काजू आकार का, तो ये ना तो गोल है, ना ही जो इसमें छिद्र है आप देखोगे वो नेचुरल आता है। इसका छिद्र बंद रहता है दोनों साइड से। अगर हम इसमें छेद करने की कोशिश भी करेंगे तो इसके अंदर एक ही कंपार्टमेंट और बीज होता है, तो वो उसका नष्ट हो जाएगा छेद करने के कारण। इसलिए काफ़ी लोग इसे कैप लगा के, चांदी की या सोने की कैप में लगा के बेचते हैं। तो ये जो आकार का, ये काजू आकार का आप रुद्राक्ष देख रहे हो, ना तो इसमें आपको दिखेगा नेचुरल होल, इसकी बनावट नेचुरल होल नहीं होता है। इसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है इसके एक्सरे में और एक ही बीज होता है। जब हम इसमें छेद करेंगे तो ये प्राकृतिक रूप से इसका छिद्र इसमें करने पर इसका बीज नष्ट हो जाएगा, तो ये रुद्राक्ष किसी काम का नहीं बचेगा। और फिर इसे मार्केट में कवर लगा के, सोने चांदी में लगा के लोग इसको ज़्यादातर बेचते हैं। तो ऐसे में ये जो भद्राक्ष हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ना तो इसमें नेचुरल होल है, ना ही इसकी आकार गोल है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। तो ये रुद्राक्ष पहनने के लिए शिव पुराण में नहीं बताया गया है। शायद ये किसी दूसरे उपयोग में या घर में पूजा में इसको रखा जा सकता है। तो इसलिए रुद्र ध्यान, यानी कि हम लोग इसको ना तो बेचते हैं, ना ही इसको पहनना हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसे पहनिए। तो इसके ये वाला जो रुद्राक्ष आपने बताया, ये मैंने मार्केट में देखा है। कई लोग इसको गले में, चांदी में, सिल्वर में इसको मतलब आता है सिल्वर में बना के इसको पहनते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है। और आप कह रहे हैं कि ये देखिए, अभी मैंने जैसे समझाया, जब शिव पुराण में बता दिया गया है कि जो रुद्राक्ष गोल ना हो आकार और जिसमें नेचुरल होल ना हो, ऐसे रुद्राक्षों को तुरंत त्याग देना चाहिए। इसलिए और ऐसा विद्वेश्वर संहिता चैप्टर 25 में आप पढ़ सकते हैं शिव पुराण में, उसमें ये लिखा हुआ है। तो हम कोई ऐसा हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये शिव पुराण हमारे शास्त्रों में लिखा है और कई सारे उपनिषद में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। तो रुद्राक्ष का जब स्पेशली बता दिया कि जिसकी शेप राउंड ना हो, जिसमें नेचुरल होल ना हो, ऐसे रुद्राक्षों को पहनना वर्जित है। इस वजह से हम इसको नहीं बेचते हैं, ताकि किसी का अहित ना हो। और शायद जो लोग इसे पहनते हैं या पहन रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो लोग भी घबराएं ना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इसे पहन के कुछ बुरा हो जाए। इसके बारे में अभी हम इतनी ही जानकारी आपको देते हैं। रुद्र ध्यान हम लोग इसको इसलिए सेल नहीं करते हैं। शायद ये पूजा में रखा जा सकता है, लेकिन पहना नहीं जा सकता। तो एक मुखी में कौन सा खास होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है? देखिए, मार्केट में फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित में एक मुखी इंडोनेशियन रुद्राक्ष बेचा जाता है। आप देखिए, चावल के आकार जैसा होता है, बहुत ही छोटा साइज़ का है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो रुद्राक्ष है, इसको एक ही मुखी रुद्राक्ष है। इसकी शेप, आकार जो है वो चावल के दाने जैसी है, ओवल शेप। इसमें प्राकृतिक रूप से छिद्र तो होता है, देखिए अगर आप इसका छिद्र देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत बारीक, बहुत ही पतला छिद्र होता है। यानी कि इसमें धागा पिरोना बहुत असंभव सा है। यानी कि अगर हम इसमें धागा या चांदी का तार भी डालेंगे तो भी इसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इसको भी कवर करके ही पहना जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, ये इतना छोटा होने के बावजूद भी ये एक मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष है, लेकिन इसके भी ज़्यादा पावरफुल, यानी कि जो शिव पुराण में लिखा है कि बड़े साइज़ के गोल आकार के रुद्राक्ष, ऐसे रुद्राक्ष नेपाल में पाए जाते हैं। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जो नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब आप ये देखिए, ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हो, इसको सवार एक मुखी के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम नाग रुद्राक्ष है, सवार रुद्राक्ष है, ना कि सवार एक मुखी। अब इसे एक मुखी कह के इसलिए बेचा जाता है क्योंकि आप इसमें देखें कि एक तरफ तो आपको 4, 5, 6 मुखी का बड़ा रुद्राक्ष मिलेगा, और एक साइड पे आपको उसका एक पार्ट में केवल एक ही मुख मिलेगा। और इसका एक्सरे स्कैन करने के बाद भी इसमें एक ही बीज और एक ही कंपार्टमेंट पाया जाता है। इस वजह से इसको एक मुखी सवार कहा जाता है। और नेपाली लोग या नेपाली अब कुछ वेंडर्स जो हैं वो इसे एक मुखी कह के ही बेचते हैं। काफ़ी सारी सिद्ध मालाओं में या फिर बड़ी बड़ी मालाओं में आपने देखा होगा कि इसे एक मुखी कह के बेचा जा रहा है मार्केट में। लेकिन हम रुद्र ध्यान में ये कहते हैं कि ये सवार रुद्राक्ष है, ना कि एक मुखी। अब ये एक मुखी वाले परिणाम आपको नहीं देगा। तो अब सवाल उठता है, जब ये भी नहीं, इंडोनेशियन नहीं, नॉर्थ इंडिया नहीं, नेपाली भी नहीं, तो असली एक मुखी कौन सा है? देखिए, हमारी रिसर्च और जितनी जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी के तहत मैं आपको बताऊं तो एक मुखी जो नेपाली रुद्राक्ष आप ये मेरे हाथ में आप देखोगे, इसको अंडर डेवलप एक मुखी बोला जाता है।
लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है मार्केट की कि लोग इसको अंडर डेवलप बोल के नकार देते हैं और कुछ वेंडर्स इसकी बहुत बुराई करते हैं, जिस वजह से इसको अंडररेटेड कर दिया गया है। लेकिन असल में एक मुखी नेपाल में जो पाया जाता है वो यही है, जिसमें नेचुरल छिद्र आप देख रहे हो, इसमें छिद्र नेचुरल बना हुआ छिद्र होता है, जो कि डंडी यानी कि पेड़ की छाल होती है जिसको हटा दिया जाता है। छिद्र इसमें नेचुरल होल प्राकृतिक रूप से छिद्र होता है और इसमें इसका आकार भी लगभग गोल होता है और इसमें नेचुरल वन लाइन ऊपर से लेके नीचे तक पूरी प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है। इसके अलावा कोई अन्य मुख आप नहीं देखोगे कि इसमें बन रहा है या बना हुआ है। तो बाकी जो इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है वो ये है, इसका जब हम स्कैन लेते हैं मुकेश जी, तो इसमें कई सारे कंपार्टमेंट और सीड्स पाए जाते हैं। यानी कि कई लोगों का कहना है कि ये 5 मुखी बनने जा रहा था और 1 मुखी बन गया, या एक इसको पहले तोड़ लिया गया पेड़ से। तो इस चीज़ पे मैं क्लियरिटी दे दूं, कोई भी रुद्राक्ष जब पेड़ पे लगा हुआ होता है तो वो पेड़ पे एक फल के कवर होता है इसके ऊपर, तो हमें किसी को भी नहीं पता चल सकता कि अंदर कितने मुख पैदा हो चुके हैं और कितने नहीं। ये बात ही बेकार है। इसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल तरीके से इसको कहीं मैनिपुलेशन नहीं होता है। ये प्राकृतिक रूप से ही एक मुखी नेपाल का नेपाली पेड़ों से ही उत्पन्न होता है और इस पेड़ में नेचुरली ये एक मुख डेवलप होता है और पूरा पकने के बाद ही बाकी रुद्राक्षों के साथ भी इसको उतारा जाता है। तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल या कुछ भी तरीके से नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत धांधलेबाजी होती है और कई लोग अंधमुख, यानी कि आप मेरे हाथ में अब देखोगे ये अंधमुख है, इसमें कोई मुखी डेवलप नहीं हुआ। ये नॉन जीरो मुखी के नाम से भी फेमस है और अंधमुखी रुद्राक्ष या फिर नॉन मुखी रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें और इसमें केवल एक ही फ़र्क है, इसमें एक मुख पूरा डेवलप हुआ है और इसमें कोई भी मुख डेवलप नहीं हुआ है। इस वजह से इस रुद्राक्ष में एक लाइन को स्ट्रेच करके खींच कर इसको एक मुखी बना दिया जाता है। तो काफ़ी लोग ये वाली जगह पे मार खा जाते हैं और कई बार सस्ते के चक्कर में लोग नकली एक मुखी ले लेते हैं। तो इससे भी आपको सावधान रहना है। हम रुद्र ध्यान में श्योर करते हैं कि अगर आपको एक मुखी गोल रुद्राक्ष हम दे रहे हैं तो वो 100% नेचुरल होगा। उसके प्राकृतिक रूप से आप उसका हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनालाइज करते हैं, एक्सरे करते हैं, उसके बाद ही आप तक रुद्राक्ष पहुँचाते हैं। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो एक मुखी में कौन सा यही वाला रुद्राक्ष ये हमारे हिसाब से तो सबसे बेस्ट, और मैं खुद भी यही पहनता हूँ, और यही एक मुखी रुद्राक्ष जो है सबसे अच्छा इफेक्ट आपको दे सकता है एक मुखी का। इसके अलावा जिस एक मुखी को हम लोग ढूंढ रहे हैं जिसमें एक ही बीज, एक ही कंपार्टमेंट और गोल आकार हो, वैसा एक मुखी ना तो कभी पैदा हुआ, ना होगा और ना ही हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसकी साइंटिफिकली तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है गोल आकार के बारे में वो यही है, और ना ही इसका कोई एक्सरे उस समय पे किया गया, ना कुछ किया गया। अगर ऐसा होता तो शास्त्र में हमारे ये भी लिखा होता कि हर एक मुखी रुद्राक्ष में उतने ही कंपार्टमेंट, खांचे या बीज पाए जाते हैं। तो ऐसा किसी भी बुक में, किसी भी शास्त्र में, उपनिषद में आप नहीं पढ़ोगे कि कहीं भी किसी रुद्राक्ष में लिखा है कि 5 मुखी तो 5 ही बीज होंगे। ये सारी चीज़ें मिथ हैं, और बड़े बड़े दुकानदारों की, नए नए दुकानदारों की, नए नए बेचने वालों के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि नई नई चीज़ें उत्पन्न करते हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स लेके आते हैं और नए नए तरीकों से रुद्राक्ष बेचते हैं। एक्सरे करने का मकसद, आज से 10-15 साल पहले से रुद्राक्ष के एक्सरे किए जा रहे हैं। केवल उसका मकसद ये है कि मार्केट में कोई नकली रुद्राक्ष जो मार्केट में बिक रहे थे ये पता लगाने के लिए एक्सरे किए जाने लगे, ताकि वो अंदर हम उसमें चेक कर सकें कि रुद्राक्ष में कंपार्टमेंट या बीज है या नहीं। अच्छा, जैसे कि कोई इसके बेनिफिट क्या है? ये एक मुखी कोई जो ओरिजिनल आपने बताया अगर कोई धारण करता है, देखिए शास्त्रों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष को कोई धारण या स्पर्श मात्र से ही ऐसे व्यक्ति के पास दारिद्र हमेशा दूर रहता है और लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिस घर में, जिस स्थल पे, जिस जगह पे एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है, ऐसे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा आपको कई लोग एक मुखी के बारे में मिथ भी मिलेगा कि लोग कहते हैं एक मुखी नहीं पहनना चाहिए, ये सांसारिक मोह से जो तोड़ देता है, या ऐसा कुछ नहीं। एक मुखी जब लक्ष्मी की बात आती है तो वो सांसारिक बात है। तो एक मुखी या हो कोई भी मुखी रुद्राक्ष हो या सर्व सिद्ध माला हो, यानी कि एक मुखी से 14 मुखी तक की माला भी हर एक व्यक्ति धारण कर सकता है। और मैं सबको सलाह यही देता हूँ, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक बार जीवन में जरूर सिद्ध माला
माला धारण करके देखें और फिर आप बताइएगा उसका अनुभव, क्योंकि ऐसे अनुभव भी जीवन में शायद किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मुकेश जी, मैं आपको बताऊं तो देवी महाभागवतम में लिखा है, जब तक शिव की इच्छा नहीं होती तब तक एक व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, जो भी माध्यम से आप देख रहे हो, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो इसमें भी कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे ही आके ले लो, जहां भी आपको सही लगता है वहां से ले लो, रुद्राक्ष ले लो, चाहे 5 मुखी ही क्यों ना ले लो। ऐसे रुद्राक्ष धारण करने से आपका जीवन सफल हो जाए तो एक बार जरूर शिव की कृपा से आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे कि आप ये सिद्ध माला बता रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सिद्ध माला जो होती है इसमें 1 मुखी से 14 मुखी गौरी शंकर गणेश टोटल 16 अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। जैसे आप ये देखेंगे सबसे नीचे में हमने 1 मुखी लगाया है जो कि नेपाली दाना है, और ऐसे ही 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 ये 2 मुखी नेपाली, और फिर इधर 3, 4 ये गणेश रुद्राक्ष। इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन बनती है सिद्ध माला की। ये भी आप देख रहे हैं ये सिद्ध माला का ही पूरे बीट्स रखे हुए हैं। ये सुपर कलेक्टर बीट्स हैं, बड़े बड़े साइज़ के नेपाली दाने हैं। इस तरीके की मालाएं आप देख सकते हैं, इधर चांदी में भी बनती हैं। ये जो सिद्ध माला है, देखिए हमारे शिव पुराण में सिद्ध माला का ही मेन बताया गया है। रुद्राक्ष जब धारण करना है तो आपको सभी प्रकार के, यानी कि 1 से 14 प्रकार के रुद्राक्षों को एक साथ धारण करना, शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में सिद्धियां प्राप्त होने के लिए हम 1 से 14 मुखी सिद्ध माला को धारण करते हैं। तो सिद्ध माला धारण करना हमारे शिव पुराण के अनुसार ज़्यादा फलदायक है। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपसे रुद्राक्ष लेता है, तो रुद्राक्ष के साथ साथ उसके लिए क्वालिटी को लेकर क्या क्या आप देते हैं? कुछ पेपर? देखिए, हम रुद्राक्ष के साथ साथ लैब सर्टिफिकेशन, एक्सरे रिपोर्ट्स देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की आपको रिपोर्ट्स मिलेगी। हमारे यहाँ पे हर एक रुद्राक्ष के सर्टिफिकेशंस जो हैं, देखिए कोई भी रुद्राक्ष आप लेंगे तो उस रुद्राक्ष का आपको एक ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलता है। जैसे कि ये एक रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट है, उसमें उसका आपको एक्सरे का इमेज मिलेगा, उसकी साइज़, वेट, सारी डिटेल्स इस प्रकार से दी जाती है। और हर एक मुखी, जब आप हमसे सिद्धमाला लेंगे तो हर एक मुखी का आपको एक्सरे का इमेज और उसकी डिटेल्स पूरी सिद्धमाला या इस रुद्राक्ष के साथ दी जाएगी। तो कैसे कोई ऑर्डर कर सकता है? आप चाहे तो हमारी वेबसाइट www.rudradhyan.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं सीधा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मुकेश जी, जो सिद्धमाला जो ये नेपाली दाने की है, कई लोग समझते हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, कि हर कोई ये नहीं ले सकता। तो ऐसे में इंडोनेशियन रुद्राक्ष, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो 1 मुखी इंडोनेशियन जो मैंने आपको बताया छोटे साइज़ में, इसी के रुद्राक्ष भी बाकी के आते हैं। और ये आप देखिए मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1 से 14 मुखी इंडोनेशियन रुद्राक्ष की सिद्धमाला है। जो लोग ये सिद्धमाला नहीं ले सकते, जिसकी कीमत काफ़ी होती है, तो वो लोग ये सिद्धमाला ले सकते हैं, 1 से 14 मुखी गौरी शंकर गणेश रुद्राक्ष। अगर आप नेपाली सिद्धमाला लेंगे तो इसकी कॉस्ट 90,000 रुपये है। और ये जो आप इंडोनेशियन सिद्धमाला आप देख रहे हैं, इसकी कॉस्ट केवल 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये में आपको ये पूरी सिद्धमाला, जिसमें हम लोग सभी रुद्राक्ष इंडोनेशियन ओरिजिन के हैं। मार्केट में काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो इंडोनेशियन 1 मुखी ना लगा के इसकी जगह पे ये काजू आकार वाला लगा देते हैं, या और प्रकार के लगा देते हैं। हम लोग जब इंडोनेशियन दे रहे हैं तो आपको पूरी इंडोनेशियन सिद्धमाला ही दी जाएगी। और अगर आप नेपाली लेंगे तो पूरी नेपाली, जिसमें 1 मुखी से लेके सब 14 तक सब नेपाली होगा। आप इसे चाहे तो धागे में, या चाहे तो हमारी इस प्रकार से चांदी में भी मालाएं तैयार होती हैं, तो चांदी में भी आप ले सकते हैं। अच्छा राजा जी, अगर कोई मार्केट से रुद्राक्ष ले रहा है तो उसे क्या, किस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान दे वो सबसे? देखिए, हमारी तरफ से तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सर्टिफिकेशन और एक्सरे सबको साथ में देते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी रिलायबिलिटी। देखिए, हमारे हरिद्वार में ही 2 स्टोर्स हैं, हरिद्वार और हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे, तो आप स्टोर पे विजिट करके भी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हम देते हैं GST बिल। GST बिल इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीदें तो GST बिल होने पे आपको उस प्रोडक्ट की अश्योरिटी मिलती है, उस सेलर की ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। तो इन 2-3 चीज़ों से जब आप किसी से भी रुद्राक्ष खरीदेंगे तो आपको ये श्योरिटी होगी कि वो रुद्राक्ष ओरिजिनल होगा। फिर भी लोग ओरिजिनल में भी लोग मार खा जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अभी आप ये देख रहे हो, ये 12 मुखी रुद्राक्ष है।
अब आप ये देखो, ये रुद्राक्ष कितना सटीक, कितने क्लियर मुख और कितनी अच्छी शेप और सुंदर मनमोहक रूप है। लेकिन ये ओरिजिनल तो है, ये सुपर क्वालिटी में है। अब इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के आते हैं। 12 मुखी ओरिजिनल भी होगा, लेकिन शेप उसकी कहीं से दबी भी होगी, कहीं से टेढ़ा होगा, कहीं से मेढ़ा होगा। इस प्रकार के रुद्राक्ष सस्ते मिल जाते हैं और ओरिजिनल तो होते हैं, लेकिन उनकी शेप खराब होने की वजह से, वजन कम होने की वजह से या साइज़ छोटा होने की वजह से उनका असर भी आपको कम और या फिर ना के बराबर मिलता है। इस बात का ख्याल रुद्र ध्यान में ज़रूर रखा जाता है कि आप जो रुद्राक्ष या मालाएं जो भी आप ले रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उसका परिणाम, उसका जो फल है वो पूर्ण रूप से आपको मिले, ताकि आपको उसको पहन के उसकी पावर का अनुभव हो सके। इस बात का ध्यान हमारे यहाँ रखा जाता है, इसलिए हम लोग केवल उत्तम गुणवत्ता वाले ही रुद्राक्ष आप तक पहुँचाते हैं। राजा जी, जैसे कि आपकी ये शॉप है, तो इसका एड्रेस क्या है, कैसे कोई यहाँ पर पहुँच सकता है? बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं मंगा सकते, तो वो सोचते हैं कि जब हरिद्वार जाएंगे तो वहीं ले लेंगे, तो यहाँ पर कैसे कोई आ सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी जो दुकान है वो 2 जगह पे है। जो व्यक्ति हरिद्वार आता है वो हर की पौड़ी जरूर आता है, हर की पौड़ी गंगा आरती घाट। अगर वो हर की पौड़ी के ही नज़दीक में हमारी दुकान पे आना चाहता है, तो ये जो दुकान में हम बैठे हैं ये हर की पौड़ी के नज़दीक में है। हर की पौड़ी गंगा आरती घाट से ठीक सामने जानवी कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमारी शॉप नंबर 31 रुद्र ध्यान के नाम से ही शॉप है, आपको आसानी से मिल जाएगी और बिल्कुल लोकेशन एकदम पास में है। फिर इसके अलावा कोई व्यक्ति गाड़ी ड्राइव करके आता है या एयरपोर्ट से आता है या देहरादून की साइड से आता है, या फिर वो गाड़ी लेकर आना चाहता है, वो पैदल नहीं आ सकता, तो ऐसे में हमारी दूसरी दुकान जो है वो हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे शांतिकुंज आश्रम गेट नंबर 4 के ठीक सामने अपोजिट में गली नंबर 2 गायत्री विहार में स्थित है। तो जो लोग बड़ी शॉपिंग या बड़े रुद्राक्ष, सिद्धमाला या उससे भी बड़े रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो वो हमारी बड़ी मेन शॉप पे आ सकते हैं। या फिर जिन व्यक्तियों को 5 मुखी 7 या कोई भी रुद्राक्ष लेना है और भी साथ में प्रोडक्ट्स लेने हैं, स्पिरिचुअल आइटम्स जैसे कि शंख, शिवलिंग और कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो वो हमारी इस दुकान पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर दोनों दुकानों पे विज़िट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। राजा जी, जैसे कोई ये वीडियो देख रहा है और उसने आपको बताया कि मुकेश हेल्प की वीडियो देखकर हम आपके पास आए हैं, तो क्या रहेगा उनके लिए? कुछ डिस्काउंट दीजिए? उनके जो व्यक्ति भी अगर आपका नाम लेके हमारी दुकानों पे आता है, तो हम उसको 10% की निश्चिंत छूट देंगे। जब भी वो आपका नाम लेगा 10% की छूट निश्चिंत है। और कोई व्यक्ति अगर आपका से माध्यम से ही हमारी वेबसाइट ऑनलाइन भी अगर कोई लेना चाहता है, तो उसको कूपन कोड द्वारा 10% की छूट दे दी जाएगी। कूपन कोड आप नीचे इसको स्पॉन्सर कर दीजिएगा। देखिए, ये राजा अग्रवाल जी की शॉप है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं बहुत सारे सिद्ध माला आपको दिख रहे होंगे, ये तैयार हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिद्ध माला आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और रुद्राक्ष दिखाएं तो देखिए, इस तरफ भी बहुत सारे रुद्राक्ष आपको नज़र आ रहे हैं। तो राजा अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनके कुछ ना कुछ डाउट जरूर दूर हुए होंगे। और मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को और कोई भी सवाल है रुद्राक्ष से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करें। कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द फिर नई वीडियो लेकर आएँ। तो राजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय गंगे माता। जय गंगे माता।